Now we are going to start part 2, electric current. When two charged bodies at different electric potential are connected by a conductor wire, then electric charges will flow from the body at higher potential to one at lower potential. It is the potential difference which makes the electric charges to flow in the wire. कि जब कोई एक चार्ज बॉडी से किसी एक दूसरे कंडक्टर वायर से उसको हम कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो होता है, चार्ज आगे की ओर बढ़ता है और ये हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है. द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स in a conductor. The flow of electric current in a wire is only due to potential difference. कि सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं और जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है वही इलेक्ट्रिक करंट है. इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, इसलिए हम या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलें या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलें कि दोनों ही केस में ये इलेक्ट्रिक करंट है. If a charge q coulombs flow through a conductor in the time t second, then the magnitude of the electric current I is given by current I is equal to q by t. The SI unit of electric current is ampere and is denoted by the letter A. कि हमेशा SI यूनिट जो है करंट का वो एम्पियर होता है और इसे कैपिटल लेटर A से डिनोट करते हैं. When 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere. अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन यानी किसी कंडक्टर से होकर वो फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में किसी एक पॉइंट से वो गुजर रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इससे होकर जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ वो 1 एम्पियर का होगा. दैट मीन्स 1 कूलम फॉर 1 सेकेंड इज 1 एम्पियर. सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड. करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर. सिंस इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. अभी हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में पढ़े थे. वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल while ammeter is always connected in series. This is series connection. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सीरीज कनेक्शन जहाँ लोड लिखा हुआ है, अब देखिए एमीटर जोड़ा हुआ है, ये सीरीज में है क्योंकि ये तार के बीचों बीच जुड़ा हुआ है. ये तार से अलग से वो लूप बनाकर नहीं जोड़ा गया है. और यहाँ किस तरह का दिखता है एमीटर वो हम यहाँ दिखा रहे हैं बगल वाले फिगर में. The continuous flow of electric current is maintained by maintaining potential difference. कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखें तो फ्लो ऑफ करंट रेगुलर चलता रहेगा. जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक शेल है, एक बैटरी है, बैटरी से हम लोग करंट यूज़ करते हैं, धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर से उसे चार्ज करते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को फिर से मेंटेन करते हैं तो फिर से वो करंट देना शुरू कर देती है. द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. हमेशा हम लोग जानते हैं, हम लोग जैसे एक सेल देखते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसफर होता है ऑफ ए सेल थ्रू द आउटर सर्किट. हाउएवर द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. लेकिन वास्तव में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. हाउ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन वायर. वायर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे. इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल वायर और कंडक्टर. इट हैज़ प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट. कोई भी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट है. व्हेन द मेटल वायर हैज़ नॉट बीन connected to a source of electricity, then the electrons present in it move randomly in figure 1. जैसे फिगर 1 में हम लोग देख रहे हैं कि जब तक कि मेटल वायर को या कंडक्टर वायर को हम लोग किसी भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जोड़ देते हैं
तब तक उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं तो देखिए एक सीध में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कहाँ दिखा रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। Now, when the metal wire has been connected to a source of electricity, then the electrons present in it get aligned and move from negative to positive terminal. Electric circuit. Electric circuit क्या है? A continuous conducting path consisting of wires and other resistances like electric bulb, etc., and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which the electric current flows is called a circuit. सर्किट में एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट हो सकता है। उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, वायर्स होते हैं और रेजिस्टेंसेस होते हैं, उसमें स्विच होते हैं और सेल या बैटरी होता है। ये सब को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। हम लोग बीच वाले फिगर को देखेंगे। बीच वाले फिगर में देखिए कि वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों को ऐड किया गया है। वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन में और एमीटर को सीरीज कनेक्शन में। एक जगह एलईडी दिखाया गया है, वो एक्चुअली एलईडी जो है वो उसका रेजिस्टेंस है, यानी बल्ब कहे या और भी कुछ। उसके बाद फ्यूज़ वायर लगाया गया है, बैटरी लगाया गया है और ग्राउंड वायर लगाया गया। ये कंप्लीट सर्किट है। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर हम थर्ड फिगर में देखते हैं, इसमें क्या है कि इसमें साइन है, सिंबल है, जितने भी चीज़ें से वायर को कैसे दिखाया जाता है, कंडक्टर्स एंड कनेक्टेड वायर को कैसे दिखाया जाता है। तो यहाँ किस किस तरह कनेक्शन है कि नॉट कनेक्टेड होगा तो कैसे दिखाएंगे कि ऊपर से लूप बनाकर वो जा रहा है। ग्राउंड वायर को कैसे दिखाते हैं, सेल है, बैटरी है, क्या फिर हम लैंप है या कोई भी किस तरह का कैंडेसेंट है, इनकैंडेसेंट है, और या कोई बल्ब है, हम उसको दिखा सकते हैं। फ्यूज़ है, रेजिस्टर है, फिक्स्ड रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर्स, यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ पर हम लोग इसको देख रहे हैं। इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। इसके बाद स्विच है, वोल्ट मीटर है और एमीटर है। तो ये सभी हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि दिस पार्ट इज़ फिनिश्ड, सो लेटर ऑन वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट।